हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। क्या म्यूचुअल फंड आपके पैसे को जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको आप रिडीम करना चाहते हैं तो वो क्या इनकार कर सकता है या डिले कर सकता है? तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। तो उसका मुझे किस टाइप का बेनिफिट मिला है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, सेबी ने म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन के लिए 1996 पे अपना एक सेबी रेगुलेशन जारी किया था। म्यूचुअल फंड को कैसे रेगुलेट करते हैं, क्या कैटेगराइजेशन है, सारा 1996 का रेगुलेशन म्यूचुअल फंड पे आप नेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें एक क्लॉज है 53, उसके अंदर सब क्लॉज सी है। वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि कोई भी अगर आप ऑर्डर लगाते हैं, रिडक्शन का लगाते हैं या रीपरचेज का लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी को विद इन 10 वर्किंग डेज के अंदर आपके ऑर्डर को प्रोसेस करना ही पड़ेगा। मतलब 10 वर्किंग डेज, यहाँ पे 10 वर्किंग डेज है ना कि 10 डेज। तो 10 वर्किंग डेज के अंदर आपके ऑर्डर को प्रोसेस करना ही पड़ेगा। अगर आपके प्रोसेस को वो नहीं कर पा रहा है, फेल हो रहा है, तो उस कंडीशन पे जो आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड को, वो 15% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ये मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था तो मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखते हैं इसमें आगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट को, सारे म्यूचुअल फंड को लिखा है यही मेल, टू ऑल म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। डियर सर, यहाँ पे इन्होंने बोला है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले इन द डिस्पैच ऑफ द रिडक्शन एंड रीपरचेज प्रोसीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने क्लियर में मेंशन कर रखा है कि 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर फेल्योर हो रहा है तो यूनिट होल्डर को 15% पर एनम के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसी का पेमेंट मुझे मिला है, तो मैं आपको एक मेल दिखा देता हूँ। ये मेरे पास बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड से आया था। मेरा एक म्यूचुअल फंड का ऑर्डर था 16/8/2022 को। ये काफ़ी डिले हो गया था प्रोसेस होने पे, तो मुझे उसका इंटरेस्ट मिला है 18.8 रुपीज़ का, 15% के हिसाब से। उसका मेल आया है कन्फर्मेशन के लिए। मैं खुद भूल गया था इस चीज़ को, लेकिन उन्होंने अगेन प्रोसेस करके पूरा मेरे को बताया है। ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, तो यहीं पे उन्होंने पूरा प्रोसेस करके डिटेल सेंड किया है। खाते में पैसे आए थे और बाकायदा इन्होंने मेल करके मुझे क्लियर बताया है। तो आप देख सकते हैं ये 4 मार्च 2024 का, मतलब कल की ये डेट थी, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन है। तो आप म्यूचुअल फंड में बिंदास होकर इन्वेस्टमेंट करिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। इवन अगर डिले करती है म्यूचुअल फंड कंपनी तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट भी प्रोवाइड करेंगे। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को कांटेक्ट करिए और डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया है। थैंक यू वेरी मच।